बच्चों, हम लोग हमारा कौन सा इकाई कर रहे हैं? हमारा इकाई इकाई 21 कंप्यूटर, 21 कंप्यूटर। ठीक है, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले कक्षा में आपको माउस के कार्य और कीबोर्ड के बारे में बताया। आज हम बात करेंगे सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म आप अपने 6वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हो। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू। तो आप सबने सीपीयू देखा होगा, है ना? अपने कंप्यूटर लैब में सबने अपने क्या देख रखा है? सीपीयू देख रखा है। तो सबसे पहले हम आपको जरा दिखा देते हैं, है ना, कि किस तरह से सीपीयू होता है। तो ये देखिए, आपके किताब में भी एक सीपीयू का चित्र दे रखा है, और इसमें भी जरा देखिए कि सीपीयू देख रहे हो ना? सीपीयू किस तरह से होता है। एक बॉक्स की तरह लगता है ना? इसमें जो है एक बटन होता है जो पावर ऑन और ऑफ करने वाला बटन होता है। पावर ऑफ और ऑन करने वाला बटन होता है। फिर ये बटन होता है रीसेट बटन होता है। फिर यहाँ पर एक होता है पावर सिग्नल लाइट जो दिखता है। ठीक है, तो ये है सीपीयू। और आप सबको पता है सीपीयू जो है क्या होता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है ना? सीपीयू क्या होता है बच्चों? सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, जो आप पढ़ चुके हो, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, है ना? कंप्यूटर का आप टॉपिक लिख लीजिए, और हल्के हल्के से पॉइंट्स जो है वो भी जरा नोट कर लीजिए। कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का क्या होता है? मस्तिष्क होता है। ठीक है, यानी ब्रेन होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? सीपीयू का सीपीयू का मुख्य कार्य प्रोग्राम को चलाना, यानी प्रोग्राम। जब ब्रेन होगा, जैसे कि आपके ब्रेन अगर जो भी आप अपने ब्रेन को सूचना दोगे, क्या करो करता है ब्रेन? आपको उसके अनुसार कार्य करने में सहायता करता है। तो उसी तरह सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन है। तो ये भी क्या करता है? प्रोग्राम को चलाना और अन्य सभी घटक, जैसे इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे घटक होते हैं, है ना? बहुत सारे घटक होते हैं, जैसे कि मेमोरी हुआ। आपको पता है ना, हम लोग मेमोरी में क्या करते हैं? सभी बातें स्टोर करके रखते हैं, है ना? सभी डाटा, सभी चीजों को स्टोर करके रखते हैं। तो मेमोरी हुआ, जैसे कीबोर्ड हुआ, इन सबको क्या करता है? ये जोड़ता है आपस में। ठीक है, कीबोर्ड हुआ और प्रिंटर हुआ और भी बहुत सारे। इन सब के कार्य को क्या करता है? कार्य को कंट्रोल करता है ना? सीपीयू क्या करता है? इन सभी के सभी घटकों के, जैसे कि मेमोरी हुआ, कीबोर्ड हुआ, प्रिंटर हुआ, सभी के जो है कार्य को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, सभी के कार्य को ये कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? सीपीयू कंट्रोल करता है। फिर जो है कंप्यूटर की, तो आपने सीपीयू का चित्र देखा, आपके किताब में दे रखा है, आपके किताब में 21.4, है ना? इस चित्र में सीपीयू दिखा रखा है, जिसमें क्या को बटन्स दिखा रखे हैं। कौन कौन से बटन है? पावर ऑफ ऑन करने वाला बटन है। फिर जो रीसेट करते हैं, दोबारा सेट करने के लिए उसको बीच का बटन को दबाते हैं। और उसके बाद जो है पावर सिग्नल लाइट, जिसके द्वारा दिखता है। वो वैसे हमने 3 बटने उसमें देखे। ठीक है, और उसके अंदर जो है बहुत सारे कार्य चलता है। उसके अंदर जो है मदरबोर्ड होती है, यानी जो सभी सारे चीजों को जो है मदरबोर्ड पे लगाया जाता है, यानी उससे सबसे कनेक्शन मिलता है। ठीक है, उसके अंदर के भाग में क्या होता है? जैसे कि हमारे शरीर में जैसे रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसी तरह से मदरबोर्ड भी क्या है? एक रीढ़ की हड्डी की तरह जो काम करता है, जो कंप्यूटर के सभी घटकों को, ये सभी घटके आपने देखे ना, इन सभी घटकों को एक स्थान पर जोड़ता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? वे उन सभी घटकों को एक स्थान पर जोड़ता है, जिसके बिना कंप्यूटर कोई भी
क्या नहीं कर सकता, कार्य नहीं कर सकता, आपस में कनेक्ट नहीं हो सकता, इंटरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आपस में कोई भी कार्य नहीं कर सकते, इतना समझ लीजिए। तो जो है कंप्यूटर में जो है और भी बहुत सारे यूनिट होते हैं, वो देखते हैं कौन कौन से कंप्यूटर में, यानी हमने सीपीयू की बात कर रहे हैं, तो सीपीयू में और भी इतनी बातें आपको पता लग गई ना, तो इन सब पॉइंट्स को जरा आप नोट करके रख लीजिएगा। फिर हम बात करेंगे कंप्यूटर में जो है बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, जैसे कि अंक गणित हुआ। ठीक है, कंप्यूटर के ये सारे यूनिट्स, अंक गणित। फिर जो है इन सभी को ऐसे पॉइंट्स वाइज लिख लीजिए। तार्किक नियंत्रण, तार्किक नियंत्रण से जुड़े हुए सारे कार्य को यानी जो इनके इनपुट कार्य है, आपने इनपुट आउटपुट पढ़ रखा है, वो आपने अपनी 6वीं कक्षा में पढ़ा है और अभी भी पढ़ा है। तो इनपुट कार्य को, ये हम सीपीयू की बात कर रहे हैं, इनपुट कार्य को, और फिर जो है आउटपुट कार्य को, आउटपुट कार्य को आदि जो है संपन्न करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर की ये यूनिट जो है अंक गणित, फिर तार्किक नियंत्रण से जुड़े कार्य को, सभी को जो है आमतौर पे प्रोसेसर के रूप में, यानी इन सब में क्या होता है, सीपीयू के जरिए ये संपन्न होता है, और इसे आमतौर पर प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। यानी जो भी कार्य करता है ना, उसे क्या कहते हैं, प्रोसेस करते हैं, यानी उसे क्या किस रूप में जाना जाता है, प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। और इन सबको जो है कंप्यूटर के कहां पर लगाया जाता है, मदरबोर्ड पर। हमने आपको बताया मदरबोर्ड में क्या होते हैं, सारे कनेक्शन जुड़े होते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड सीधे से मदरबोर्ड कहा है। ठीक है, तो जो है इसे, इन सबको क्या करते हैं, कंप्यूटर में मदरबोर्ड पर लगाया जाता है, और मदरबोर्ड के माध्यम से ही, यानी इसके जरिए से ही क्या करते हैं, कंप्यूटर के अन्य घटक एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यानी एक उसके अंदर जो है, सीपीयू के अंदर क्या होता है, एक मदरबोर्ड होता है, बहुत सारे ऐसे ऐसे तारे, आप अगर देखोगे, कभी देखने का मौका मिला तो देखिएगा, उसके अंदर पूरे तारे जो है, पूरे कनेक्शंस जोड़ रखे होते हैं। ठीक है, और इसके बिना, मदरबोर्ड के बिना जो है कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं करता, क्योंकि क्या करता है मदरबोर्ड, सभी को आपस में एक स्थान पर जोड़ता है। ठीक है, इसके बिना जो है कोई भी पार्ट्स कंप्यूटर के एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, एक दूसरे को क्या नहीं भेज सकता है, सूचना आदि नहीं भेज सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सीपीयू के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। सीपीयू के घटक, आप भी पॉइंट्स को लिख लीजिए। सीपीयू, सीपीयू के मुख्य घटक, मुख्य घटक, सीपीयू के मुख्य घटक। तो सीपीयू में जो है बहुत सारे घटक होते हैं, जिसमें जो है अंक गणितीय तर्क इकाई, यानी क्या होता है, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, जिसे आप हिंदी में लिख लीजिए, इसका क्या क्या कहेंगे हम लोग, अंक गणितीय, अंक गणितीय तर्क इकाई। ठीक है, अंक गणितीय तर्क इकाई। फिर जो है उसमें क्या होता है, दूसरा क्या होता है, इसके घटक के बारे में बात कर रहे हैं, सीपीयू के मुख्य घटक के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंक गणितीय तर्क इकाई। फिर जो है उसमें क्या होता है, प्रोसेसर रजिस्टर, जो सारी बातों को कंट्रोल करता है, प्रोसेस करता है, रजिस्टर। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, यानी जिसे हम CU बोलते हैं।
क्या कहते हैं, CU, यानी कंट्रोल यूनिट, जो सभी को, सारे यूनिट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट। आदि जो है CPU के घटक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि CPU के घटक कौन कौन से हैं, तो आपको इन सभी का नाम लेना चाहिए। अंकगणितीय तर्क इकाई, प्रोसेसर रजिस्टर, फिर जो है कंट्रोल यूनिट आदि। ठीक है, और जो है, तो ये सारी बातें क्या करोगे आप, इन सब बातों को आप याद रखोगे कि कौन कौन से इसके, ये देखिए CPU। ठीक है, CPU में क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में मेमोरी यूनिट। ठीक है, मेमोरी यूनिट या स्टोरेज यूनिट कहते हैं। फिर जो है कंट्रोल यूनिट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, CU कहते हैं। फिर जो है क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ALU, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये सारी बातें जो है किसमें होता है बच्चों, ये सभी जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU में इतनी सारी बातें क्या होती है, यानी सारी बातें किसमें, हम लोग जो कंप्यूटर का ब्रेन है तो उसी में हम लोग स्टोर करके रखते हैं। तो ये सभी जो है इसके क्या है, मुख्य घटक है। ठीक है, ये सभी क्या है, इसके मुख्य घटक है। और हमने देखा किस तरह से CPU को जो है क्या करते हैं, ऑन ऑफ आदि जो है हम लोग करते हैं। ठीक है, तो वो सब क्या है, CPU के मुख्य घटक है। फिर जो है हम लोग इसका उपयोग जो है डेस्कटॉप, लैपटॉप, है ना, डेस्कटॉप हुआ, जैसे आपने देखा होगा, डेस्कटॉप देख रखा है, लैपटॉप देख रखा है, टैबलेट देख रखा है, यानी कंप्यूटर के अलग अलग फॉर्म्स। ठीक है, ये सब आपने पढ़ रखा है। स्मार्टफोन देख रखा है, जो हम सबके हाथ में होता है, स्मार्टफोन होता है ना। आदि उपकरणों में भी किसका इस्तेमाल होता है, उन सब में भी CPU का इस्तेमाल होता है। यानी इन सभी उपकरणों में भी क्या होता है, CPU होता है, यानी उसके अंदर जो है इस तरह के जो है कनेक्शन देने वाले, है ना, बहुत सारे, जैसे मदरबोर्ड हमने देखा। तो जो है डेस्कटॉप हुआ, लैपटॉप हुआ, टैबलेट हुआ, है ना, और जो है टैबलेट कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इन सब सभी उपकरणों में क्या होता है, CPU का उपयोग किया जाता है। तो CPU के बारे में हमने इतनी बातें बताई। तो इन सब बातों को क्या कीजिए, आप पॉइंट्स के रूप में याद कीजिएगा, और इनको किताब में से पढ़कर आप अपनी तरफ से पॉइंट्स को लिख के रखिएगा। ठीक है, और उन्हें याद भी कर लीजिएगा। चलिए अब हम अगला बात करते हैं मेमोरी की। ठीक है, मेमोरी, मेमोरी। तो जो मेमोरी होता है वो क्या होता है, कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, मेमोरी, पहले जरा आप चित्र देख लीजिए, मेमोरी की चित्र आपके किताब में भी दे रखा है। ठीक है, उस चित्र को जरा आप देख लीजिए पहले, मेमोरी। चलिए देखिए, ये आपके किताब में दे रखा है ना, ये देखिए, ये देख रहे हो ना, ये सभी चीजें। ये जो है मेमोरी, मेमोरी क्या होता है, ये कंप्यूटर का बहुत इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डाटा को, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा को स्थायी या अस्थायी रूप से संग्रहित करते हैं। यानी हम लोग क्या करते हैं, कई बार जो है हमें बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो हमें स्टोर करके रखना होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, उसको स्थायी रूप से करते हैं। और कई बार क्या होता है, हमें उसे, हम बहुत सारे डाटा को डिलीट कर देते हैं जिसे हमें नहीं चाहिए होता है, तो वो क्या होता है, वो अस्थायी रूप से होता है। यानी परमानेंट और नॉन परमानेंट क्या होता है, हमारी चीजें होती है। तो हम लोग देखते हैं, मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेमोरी में जो है, सबसे पहले आप ये लिखिएगा कि बहुत कंप्यूटर का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें डाटा को जो है स्थायी या अस्थायी रूप से संग्रहित, इकट्ठा करते हैं। जैसे कि ये दो प्रकार के होते हैं, लिख लीजिए, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ठीक है, अस्थाई मेमोरी, इसमें सबसे पहला क्या है, अस्थाई मेमोरी।
अस्थाई मेमोरी। दूसरा जो है हम लोग क्या करके रखते हैं, स्थाई मेमोरी। यानी बहुत सारी बातें जो आपको जो है क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है, आपको जो है हमेशा स्टोर करके रखनी होती है, वो अब आप परमानेंट रूप से हमेशा के लिए स्थायी रूप से क्या करते हो, उसे मेमोरी में स्टोर करके रखते हो। तो अस्थाई मेमोरी और स्थाई मेमोरी। अब हम बात करते हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए रैम क्या है। ठीक है, रैम, जिसका फुल फॉर्म भी लिख लीजिए। फुल फॉर्म लिख लीजिए, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम। यह कैसा मेमोरी है, रैम? ये जो है अस्थाई मेमोरी है। ठीक है, ये क्या है, कैसा मेमोरी है, अस्थाई मेमोरी। ठीक है, हम लोग ऊपर से एक एक करके पॉइंट्स लिखना है, तो इतना आपने बात लिख लिया ना, रैम, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए। ठीक है, मेमोरी दो प्रकार की होती है, स्थायी मेमोरी, अस्थाई मेमोरी। और हम सबसे पहले रैम की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम बताते हैं पहले आप। ठीक है, सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, रैम। ये कैसे मेमोरी है, ये एक अस्थाई मेमोरी है, अस्थाई मेमोरी। ठीक है, कैसे मेमोरी है रैम, अस्थाई मेमोरी है। किसी भी डाटा अथवा सूचना को संचित करने के लिए रैम का उपयोग करते हैं। यानी हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डाटा को, है ना, किसी भी डाटा को या कोई भी सूचना को हम लोग क्या करते हैं, संचित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए क्या करते हैं, स्टोर करने के लिए, संचित करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, रैम का उपयोग करते हैं। ठीक है, किसको संचित करने के लिए, डाटा को। ठीक है, किसको संचित करने के लिए, डाटा को संचित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसमें डाटा अथवा सूचना को हम लोग क्या करते हैं, आवश्यकता अनुसार, इसको, इसमें हम क्या कर सकते हैं, डाटा एवं सूचना को आवश्यकता अनुसार पढ़ा ये एवं परिवर्तित किया जा सकता है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, यानी पढ़ा जा सकता है। और ऊपर से फिर क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, परिवर्तित कर सकते हैं, पढ़ा जाता है और परिवर्तित करते हैं। यह सूचना रैम में तब तक ही रहती है जब तक क्या होता है, पावर सप्लाई रहती है। यानी हम लोग जो है इसको, कोई भी चीज लिख रहे हो या पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो या स्टोर कर रहे हो, तो जब तक पावर सप्लाई, यानी जब तक बिजली यानी पावर होगा, उसमें पावर सप्लाई होगा, तब तक ही क्या होता है, तब तक ही ये रहती है। और जैसे ही पावर सप्लाई बंद हो जाता है, जैसे ही पावर सप्लाई नहीं रहती है, बंद हो जाती है, या फिर करंट अचानक चली जाती है, तब क्या होता है, सारी सूचना, सारी सूचना जो है क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। ठीक है, विलुप्त हो जाता है। तो हमने क्या देखा रैम में, रैम में जो है ये एक अस्थाई मेमोरी है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये जो है एक अस्थाई मेमोरी है। और ये किसी भी डाटा को, किसी भी डाटा एवं सूचना को संचित करने के लिए हम लोग क्या, किसका उपयोग करते हैं, रैम का उपयोग करते हैं। और इसमें डाटा और या फिर सूचना को, ठीक है, डाटा अथवा सूचना को हम लोग क्या कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार पढ़ा और परिवर्तित कर सकते हैं। और ये जो है अस्थाई मेमोरी है, इसीलिए क्या होता है, जैसे ही पावर सप्लाई बंद हो जाती है, इसमें जो भी हम लोग सूचना या जो भी हम लोग स्टोर कर रहे हैं, वो सब विलुप्त हो जाता है। ठीक है, तो हमने रैम की बात की। अब हम देखते हैं दूसरा मेमोरी कौन सा है, रोम। दूसरा कौन सा है, रोम। ठीक है, चलिए दूसरा मेमोरी देखते हैं, दूसरा कौन सा है, दूसरा लिख लीजिए, रोम। का फुल फॉर्म लिख लीजिए, रीड
ओनली, ये इंग्लिश टर्म है, हिंदी में इसका सिर्फ लिखा हुआ है, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो हमने क्या बताया, ये कैसे मेमोरी होती है? राम अस्थाई मेमोरी है, तो रोम कैसा मेमोरी होगा? ये जो है रोम जो है, ये कैसा होता है? स्थाई मेमोरी होता है। कैसा मेमोरी है? स्थाई। अभी सिर्फ आप पॉइंट्स पॉइंट्स लिख लीजिए, ठीक है। स्थाई मेमोरी होता है। स्थाई। सभी लिख रहे हो ना? सभी समझ रहे हो ना जो हम बता रहे हैं आपको? ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। स्थाई मेमोरी होता है। और जब पावर सप्लाई या स्विच ऑफ हो जाती है, तब क्या होता है? तब भी ये मेमोरी में जो हमने संग्रह कर रखा है, डाटा लुप्त नहीं होती। यानी जो है पावर सप्लाई, सप्लाई बंद होने पर भी क्या होता है, या स्विच ऑफ होने पर भी क्या होता है? स्विच ऑफ होने पर भी क्या होता है बच्चों? इसकी जो स्टोर किया हुआ जो मेमोरी है, जो स्टोर किया हुआ जो डाटा है, वो क्या नहीं होता है? वो लुप्त नहीं होता है, ठीक है। वो क्या नहीं होता है? वो लुप्त नहीं होता है। तो पावर सप्लाई या स्विच ऑफ होने पर भी क्या हो जाता है? इसकी जो है, जो जो बातें जो हमने, जो उसमें डाटा, डाटा को जो हमने स्टोर कर रखा है, वो क्या नहीं होता? लुप्त नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से आप दोनों का जो है डिफरेंस को, जो है दोनों में क्या क्या भिन्न बातें हैं, लुप्त नहीं होता। समझ में आ गया ना? हमने जो है मेमोरी की बात किया। कंप्यूटर में जो है दो प्रकार की होती है, स्थाई मेमोरी, अस्थाई मेमोरी। जो है रैम जो होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो है अस्थाई होता है। और जो रोम होता है, रोम जो होता है वो स्थाई मेमोरी होता है ना? स्थाई मेमोरी होता है। और रैम में क्या होता है? पावर ऑफ होने पर सब लुप्त हो जाता है। लेकिन जो है रोम में क्या नहीं होता, रीड ओनली मेमोरी में क्या नहीं होता? वो जो है लुप्त नहीं होता, ठीक है। वो जो हमेशा के लिए वहां पर स्टोर हो जाता है। तो इतनी बातें ही अभी आपको सिर्फ इसके बारे में जानना है। अब हम देखते हैं हार्ड डिस्क क्या है, ठीक है। आपने सुना होगा हार्ड डिस्क, डिस्क सब सुना होगा ना? तो वो देखते हैं क्या है हार्ड डिस्क। टॉपिक लिख लीजिए। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हार्ड डिस्क के बारे में बात कर रहे हैं। हार्ड डिस्क, डिस्क। तो हार्ड डिस्क जो होता है, ठीक है, वो कैसा होता है? कैसे मेमोरी होता है? ये एक स्थाई मेमोरी होता है। कैसे मेमोरी होता है? स्थाई मेमोरी, ठीक है। इसका चित्र जो है आपकी किताब में दे रखा है, उसे आप देख लीजिएगा, जो हमने आपको पहले दिखाया भी। स्थाई मेमोरी होता है। तो हार्ड डिस्क क्या होता है? स्थाई मेमोरी होता है। और हार्ड डिस्क को हम लोग, यानी डिस्क में हम लोग सेव करके रखते हैं ना बातें, तो हार्ड डिस्क को जो है सूचना संग्रह करने के लिए, किसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं हार्ड डिस्क को? जो है सूचना संग्रह करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हार्ड डिस्क को इस्तेमाल करते हैं, यानी सूचना संग्रह। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? सूचना संग्रह के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये क्या होता है? ये कहाँ लगा होता है? कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर। ये कंप्यूटर के कहाँ पर लगा होता है? अंदर लगा होता है। और इसमें घूमने वाली वाले क्या होते हैं? डिस्क होते हैं। इसमें कैसे डिस्क होते हैं? घूमने वाले डिस्क होते हैं, जिसमें क्या होता है? चुंबकीय, जैसे घूमता रहता है, और इसमें जो है चुंबकीय
चुंबकीय लेप लगा होता है। इस डिस्क में जो है डाटा को हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करने के लिए, यानी भंडारण कर देने पर जो है डाटा क्या नहीं होता, इसमें डाटा डिलीट नहीं होता, क्योंकि हम लोग इसमें स्टोर करके रखते हैं। तो इसमें जो है हम लोग एक बार अगर डाटा को स्टोर कर दे तो क्या नहीं होता बच्चों, डाटा जो है डिलीट नहीं होती है। ठीक है, डाटा क्या नहीं होता, डिलीट नहीं होती है। और ये जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग इसमें जो है डाटा को स्टोर करके रखे तो लंबे समय तक हम इसको सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, लंबे समय तक हम क्या कर सकते हैं, इसको लंबे समय तक हम इसको जो है सुरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षित जो है हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो आप इतनी बातें सुन लीजिए हार्ड डिस्क के बारे में। ये स्थायी मेमोरी होती है, और ये जो है हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, सूचना को जो है संग्रह करने के लिए यानी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसमें क्या नहीं होता, इसमें जो है जो सूचना सब निकलता नहीं है, क्योंकि ये क्या है, स्थायी मेमोरी है। और जो है इसमें जो है घूमने वाले डिस्क होते हैं, जो चुंबकीय क्या लगा होता है, उसमें एक चुंबकीय मैग्नेटिक पावर लगा होता है, चुंबकीय लेप होता है, जिसमें क्या होता है, हम लोग डाटा को स्टोर करके रखने से डाटा कभी भी डिलीट नहीं होती है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीजों को हम लोग जो है लंबे समय तक जो है सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी चित्र को, जो भी आपको स्टोर करना है, उसको हम लोग लंबे समय तक क्या करके रख सकते हैं, सुरक्षित यानी स्टोर करके रख सकते हैं। तो आपको एक एक बातें ये पता लगना है कि कौन कौन सा क्या क्या चीजें हैं, और उसके बारे में आपको ये देखना है कि किस काम के लिए, यानी किस चीज के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब जो है अगला देखते हैं, अगला कौन सा है, कंपैक्ट डिस्क क्या है देखते हैं। कंपैक्ट डिस्क, टॉपिक को लिख लीजिए। अगला क्या देख रहे हैं हम लोग, कंपैक्ट डिस्क क्या है देखते हैं। ठीक है, डिस्क जरा लिख लीजिए पहले उसको। कंपैक्ट डिस्क, चलिए लिख लिया ना, कंपैक्ट डिस्क क्या है। अब जरा देखते हैं, पहले हम जरा दिखाते हैं, आपके किताब में चित्र भी दे रखा है, जरा आप उस चित्र को देखिए। देख रहे हैं ना, इस तरह के डिस्क जो आपने देख रखा होगा। हम्म, ये इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे जो है कंपैक्ट डिस्क कहते हैं। और जो कंपैक्ट डिस्क होता है, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी हम लोग आंकड़ों को यानी सारी बातों को स्टोर करके रख सकते हैं, सुरक्षित रखा जाता है। जिसमें क्या होता है, आंकड़े हम लोग अंकीय प्रारूप में संचित करते हैं, और मूल रूप में इसका विकास कैसे करते हैं, ध्वनि, यानी हम लोग मूल रूप में इसका किस लिए, हम लोग गाना सुनने के लिए, स्टोर करने के लिए सब इसका इस्तेमाल करते हैं ना। तो हम लोग इसका जो है मुख्य रूप से इस डिस्क का इस्तेमाल किसमें करते हैं, ध्वनि रिकॉर्डिंग के लिए। अभी आजकल हमें ये सब मिलता नहीं, आजकल सब पेन ड्राइव सब हो गया है। तो हम लोग जो है क्योंकि इसमें कोई भी स्क्रैच कुछ या फिर कोई भी खराबी या खरोच आ जाने से क्या होता है, ये खराब हो जाता है जल्दी, है ना। तो हम लोग जो है इसका इस्तेमाल जो है ध्वनि रिकॉर्डिंग के लिए करते हैं। और फिर पहले सबसे पहले इसका आविष्कार किसके लिए हुआ, ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए। और उसके बाद फिर क्या हुआ, आंकड़ों को यानी जो नंबर्स यानी जो भी डाटा को हम लोग क्या करने के लिए, उनको जो है संचित करने के लिए, संचय करने के लिए किया जाने लगा। और इसे हम लोग क्या कहते हैं संक्षेप में, आप सबको पता है ना, सीडी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीडी। ठीक है, तो हम लोग जो है क्या करेंगे, अपने अगली कक्षा में आपको यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, या अभी इसके बारे में ज्यादा बताने का हमारा समय नहीं है। तो अपने अगली कक्षा में हम लोग जो है किसके साथ शुरू करेंगे, कंपैक्ट डिस्क के साथ अपनी क्लास शुरू करेंगे। और आप तब तक आप क्या करोगे, जितनी बातें आज बताई है उन सारी बातों को आप जो है लिख कर आओगे, और उसके सारे पॉइंट्स को आप लिख कर रखोगे। जैसे कि सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसमें क्या क्या बातें होती है, ठीक है, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके मुख्य घटक
क्या है। फिर हमने मेमोरी की बात किया, तो मेमोरी कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, जो है रैम कौन सा होता है, रोम कौन सा होता है, सभी आप क्या करोगे, पॉइंट्स में लिख के रखोगे। ठीक है। और कंपैक्ट डिस्क आपको हल्का सा पता लग गया क्या है। उसके बाद जो है अगले इसमें हम पेन ड्राइव की भी बात करेंगे। ठीक है। तो आज की कक्षा में उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आया है, और आप पढ़कर भी आओगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।